मनीष अस्वाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेकर चले लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में क्या कुछ कह रहे सुनिए। आजादी के बाद यही तो संवाद नहीं हुआ था जिस संवाद को मोदी जी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ प्रारंभ किया। उनके अंदर एक आत्मीयता का भाव पैदा किया। आज पूर्वोत्तर भारत के साथ जुड़ने में उतावला महसूस करता है। आज वहां के जितने भी अलगाववादी संगठन थे, इन सब ने हथियार डालने प्रारंभ कर दिए। ज्यादातर डाल चुके हैं, जो बचे हुए वे भी डालेंगे। भाइयों बहनों, नेतृत्व पर निर्भर करता है वह देश को किस दिशा में लेके जाना चाहता है, कैसे और कहां ले जाना चाहता है। और अगर नेतृत्व ईमानदार है, चरित्रवान है, राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए जाना जाता है, तो पूरा देश उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। फिर उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो पश्चिम, वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करता है। और यही तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यही मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में आप सब रहते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप में से किसी से छुपी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश दो चीजों के लिए जाना जाता था। मुझे याद है, मुख्यमंत्री बनने के पहले मुझे 5 बार गोरखपुर से सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं जानता था एक एक समस्या के लिए कितना जूझना पड़ता था, कितना जूझना पड़ता था। बिजली तो आती नहीं थी। हम लोग ये मान लिए थे, एक नियति मान लिए थे, प्रदेश के अंदर जहां से चलो, प्रदेश की सीमा आते ही सड़कों पे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते थे। सायकाल जहां से अगर चलो सड़क मार्ग से, जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था उत्तर प्रदेश, मान लो प्रारंभ हो गया है। और दंगे हर तीसरे दिन, चौथे दिन एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में होता था। कोई जनपद ऐसा नहीं बचा था जहां बड़े बड़े दंगे न हुए। लोगों को कर्फ्यू का सामना न करना पड़ा। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। शासन की योजनाओं पे सरकार के संरक्षण में डकैतियां डाली जा रही थी। और उत्तर प्रदेश की छवि ऐसी हो गई थी कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कभी उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसको लोग भेद इससे देखते थे। कुछ जनपद तो ऐसे हो गए थे कि वहां के नौजवान अगर कहीं उस जनपद का नाम ले लें तो होटल के लोग, होटल वाले कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला वाले वहां उसको ठहरने नहीं देते थे। ये उत्तर प्रदेश की पहचान हो गई। लेकिन आज हमारी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मैं कह सकता हूं 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। इस सुरक्षा का एक वातावरण, इस सरकार ने किसी पे उपकार नहीं किया। इस सरकार की ड्यूटी थी, इस सरकार का जो कर्तव्य था, सरकार ने वही किया है। और जिसके लिए आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, समर्थन दिया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सरकार की ओर से यह देश प्रदेश को दिया गया कि आपने समर्थन दिया, बदले में सुरक्षा का वातावरण देना हमारा कार्य है। ये 4.5 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं आज। और मैं आपसे कह सकता हूं 4.5 वर्ष में 1.5 वर्ष तो कोरोना ने खाए, मात्र 3 वर्ष हमें मिले थे। और इन 3 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर परिवर्तन हर एक स्तर पर देखने को मिला। लखनऊ उत्तर में ही नहीं, लखनऊ में भी, लखनऊ तो प्रदेश की राजधानी है। आप सुदूर चित्रकूट में चले जाइए, ललितपुर में चले जाइए, सहारनपुर में चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहां तक सरकार कभी पहुंचती ही नहीं थी, कभी पहुंचती नहीं थी। कोई उन लोगों का हालचाल लेने वाला नहीं था। सरकार की योजनाओं को कौन बनाता था? सरकार में बैठे हुए अधिकारी और सरकार में बैठे हुए। तो ये सीधी तस्वीर आप तक